देखिए ये क्वेश्चन हम जो है 2024 नीट पेपर फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। सेक्शन ए में 1 से 35 तक क्वेश्चन होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है इस पे लगाया जा रहा है। एक ब्लॉक बी है जिसका मास 3 केजी है, दूसरा ब्लॉक ए है जिसका मास 2 केजी है, ठीक है। इससे हम इसको फोर्स लगा रहे हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ब्लॉक ए जो है इस पे कितना फोर्स लगाएगा। क्या पूछा जा रहा है? ब्लॉक ए जो है इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये बताना है आपको। ऊपर से ये बताया जा रहा है जो सरफेस है, सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है का मतलब है कि जब हम ब्लॉक को 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो कोई भी चीज़ इसको अपोज नहीं करेगी, पूरा का पूरा फोर्स इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन होता तो क्या होता है? जब फ्रिक्शन होता है, जैसे हम चलते हैं नीचे फ्रिक्शन होता है, तो क्या होता है हमारे चलने और उसके जो सरफेस है इसके बीच एक फोर्स लगता है जिससे बैलेंस बना रहता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जो घिसने वाला फोर्स होता है, रगड़ वाला, जिसे ऐसे रग करो तो थोड़ा फोर्स लगता है ना जाने के लिए, ज़्यादा ही फोर्स लगता है। इतना ही आसानी से नहीं जाता है। हाथ अगर ऐसे हम रगड़ रहे हैं तो जाने के लिए लगता है थोड़ा ज़्यादा ही ताकत लगानी पड़ रही है। तो ये इसकी सरफेस पे फ्रिक्शन है, हाथ पे यहाँ पे फ्रिक्शन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो यानी यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स तो 0 लगेगा, ठीक है। क्योंकि इसने बोल दिया फ्रिक्शन लेस सरफेस है। कौन सी सरफेस है? फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि ये जो ब्लॉक ए है ये ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लगाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करो, क्योंकि कोई फ्रिक्शन है नहीं तो टोटल फोर्स जो है क्या होगा? 10 न्यूटन का होगा। और टोटल फोर्स को हम किसके बराबर कर देंगे? जब मास दिया हो तो मास को और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है? हमारे पास फोर्स आ जाता है। एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है? एफ एम इज इक्वल टू हमारे पास होता है एम इंटू ए। ए हमारा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर एम क्या है? मास। मास कैसे निकालोगे? एम टोटल निकालोगे, यानी मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, दोनों का मास ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, बराबर आ जाएगा 5। ये 5 केजी मास लग रहा है। अब फोर्स कितना लगाया गया है? 10 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो। 10 न्यूटन इज इक्वल टू ये 5 केजी एम, इन यहाँ पर आ जाएगा ए। ए हमारा एक्सेलरेशन है। तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करोगे दो बार में कर जाएगा, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। अब देखो अब हमें क्या करना होगा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब ये है, यहाँ पर जो हमारे पास ये है ब्लॉक ए बना दो। ये ब्लॉक ए है। ब्लॉक ए पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन लग रहा है, कितना लग रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यही जितना लग रहा है उतना ही इसका अपोजिट भी लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर कितना लगेगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको देखो, ये इससे कांटेक्ट में है, ये इसके कांटेक्ट में है। जब इससे हम हटाएंगे इसको तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे देखो, जब इसका बी का बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो बी पे भी कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? जितना एक्सेलरेशन यहाँ पे लगा था उतना ही एक्सेलरेशन ये भी लगेगा। ये दोनों आपस में अटैच है ना। जब इनमें जैसे इसको बैलेंस करने के लिए लगा था, तो इसको जब अलग कर देंगे, फ्री बॉडी बना देंगे, तो जो एक्सेलरेशन यहाँ पे लग रहा था वही यहाँ पे लगेगा। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। इसका वेट कितना है? इसका वेट है 3 केजी का, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ से लगेगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया फोर्स निकालना चाहते हैं, 4Fb। तो क्या करते हैं फोर्स फोर्स को निकालने के लिए? फोर्स को निकालने के लिए हम करते हैं mb, यानी मास ऑफ बॉडी b और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन तो हमने निकाल ही लिया है। कितना है? 2। तो यहाँ से एफ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 3 है, ये मल्टीप्लाई 2 बराबर 6 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। इसको करना ऐसे ही है। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है जब इसको दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो जितना एक्सेलरेशन यहाँ पे लग रहा है इसके अपोजिट साइड में उतना ही लगेगा। ये दोनों कांटेक्ट में थी, इस वजह से जब इनको अलग किए हैं तो क्या किए हैं? जितना यहाँ लग रहा है उसका अपोजिट लगेगा, तो इसमें ये लगेगा। तो ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर इसमें। इसको देख लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है केमिस्ट्री और फिजिक्स का, ठीक है, नीट वालों के लिए, बाकी जो जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए, अगर मैथ का भी कोई क्वेश्चन डाउट करता है तो टेलीग्राम में आना है, वहाँ पर अपना क्वेश्चन भेजना है, ठीक। जितनी जल्दी होगा उसका सोल्यूशन कर देंगे आपको। बस समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।